आज का जो हमारा टॉपिक है वो डीएड वीआई सेकेंड सेमेस्टर के पेडागॉजी ऑफ टीचिंग साइंस से है। जो टॉपिक है वो इस पेपर की यूनिट 2.1 का डिस्कवरी मेथड है। तो आज हम डिस्कवरी मेथड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि मेथड क्या होता है। मेथड मतलब विधि। विधि मीन्स कि कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले हम किस तरीके से बच्चों के सामने उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जब कोई भी हम काम करते हैं तो उसको करने के लिए एक प्रॉपर विधि का, एक प्रॉपर मेथड का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार एक शिक्षक जब कोई अपना जो कंटेंट है या जो चीज़ वो पढ़ाने जा रहा है बच्चों को, वो एक प्रॉपर विधि के द्वारा, एक प्रॉपर टेक्निक के द्वारा या एक अप्रोच के द्वारा बच्चों को डिलीवर करता है, जिससे बच्चे उसको बेहतर रूप से सीख सकते हैं एवं सीखते हैं। तो इसलिए किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए या किसी भी टीचिंग मेथड को, टीचिंग एक्टिविटी को कराने के लिए एक प्रॉपर विधि का, एक प्रॉपर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारी टीचिंग एक्टिविटीज़ है उसमें विधि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ऊपर से जब हम कोई पैडागॉजिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं बच्चों को, तो उसमें विधि का बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। तो बात करते हैं डिस्कवरी विधि की या डिस्कवरी मेथड की। खोज विधि। खोज विधि क्या होती है? जैसे कि खोज विधि नाम से ये है कि किसी चीज़ की खोज करना या खोज के द्वारा पढ़ना। ठीक, खोज के द्वारा पढ़ाना या पढ़ना। बेसिकली जो डिस्कवरी मेथड है वो एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग पे, या कह सकते हैं आप प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग पे, या एक्सपेरिमेंटल मतलब ऐसी लर्निंग्स पर बेस्ड है जिसमें बच्चा स्वयं से अपने आइडियाज़ को बाहर निकालता है, अपनी क्रिएटिविटी करता है और ऐसी प्रॉब्लम्स को अपने आइडियाज़ के थ्रू वो प्रॉब्लम्स को सोचता है। ये ऐसी विधियाँ हैं जिनके द्वारा बच्चों की जो एक लर्निंग प्रोसेस है उसको इन्हेंस करने के साथ साथ उसकी एक क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, उसकी एक इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हैं, उसकी कहते हैं कि एक क्रिएटिविटी को बाहर निकालते हैं। एक बच्चा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सीखता है जिसमें बच्चा इंक्वायरी करता है, पूछता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, साथ साथ खुद से वो करने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत सारे क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है, जैसे पुराने समय में जो टीचिंग्स होती तो उसमें क्या होता था, बच्चों का रोल एक पैसिव की तरह हम लोग पढ़ अभी तक जो भी पढ़ा है हम सब ने, कि जो पुराने टाइम की टीचिंग्स होती थी उसमें क्या होता था, बच्चे का रोल एक पैसिव में होता था और एक टीचर एक्टिव में होता था, एक एक्टिव रोल प्रेजेंट करता था। मतलब जो टीचर ने कह दिया बच्चे ने उसे सुन लिया, उसे पढ़ लिया और उसी के द्वारा वो अपनी क्रिया को करता है। पर आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न एजुकेशन, उसमें बच्चे को एक्टिव है, साथ साथ टीचर उसमें एक गाइडेंस का रोल सपोर्ट करते हैं। टीचर यहाँ पे पैसिव नहीं होते हैं कि अगर हम ये भी कहें कि टीचर यहाँ पे आज के मॉडर्न युग में बच्चे एक्टिव हैं, टीचर पैसिव नहीं। टीचर भी एक्टिव है लेकिन बच्चे एक्टिव हैं और टीचर एक गाइडेंस के रूप में उसमें काम कर रहे हैं कि बच्चा खुद से जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और और टीचर उसको वहाँ पर सिखाए कि कहाँ पे उसे गाइड करना है, कहाँ पे उसे बताना है कि ये चीज़ जो है आप ऐसे करो या वो। क्योंकि एक गाइडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चे खुद से कितनी ज़्यादा चीज़ों को करके सीखते हैं, ये सारी चीज़ें आती है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो बेसिकली जो डिस्कवरी मेथड है इसमें बच्चे क्या आते हैं कि अपनी ऐसी सिचुएशन होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन होती है, जहाँ बच्चे क्या होते हैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी प्रायर नॉलेज, मतलब कि जो अपना पूर्व ज्ञान है उसके बेसिस पे जो सिचुएशंस होती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं कि मतलब जो वो अभी सीख रहे हैं वो एक उनका एक्सपीरियंस हो रहा है जो सीख चुके हैं, और प्रायर जो उन्होंने सीखा है उसके बेस पर वो क्या नई चीज़ सीखते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कवरी मेथड के अंतर्गत आती है कि बच्चों को कुछ करके सिखाना, मतलब जैसे नहीं कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि ऐसा करके सिखाना जिससे बच्चे सीखें, पढ़ें तो साथ साथ वो कुछ सीखें भी, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो और ज़्यादा क्वालिटेटिव हो। इसलिए डिस्कवरी मेथड का यूज़ बहुत इफ़ेक्टिव रूप से किया जाता है। फिर बात करते हैं डिस्कवरी मेथड्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब विशेषता क्या होती है। तो मतलब सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता होती है कि यह जो मल्टीपल सिचुएशन होती है उस पर प्रॉब्लम कैसे को सॉल्व करना है, ये सबसे बेहतर रूप से सिखाया जाता है। कि सबसे बेहतर तरीका होता है किसी भी चीज़ को सीखने का कि आप मल्टीपल सिचुएशंस में कोई भी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर सकते हो। मतलब आपको
ये चीज़ कि अगर आप अभी कोई प्रॉब्लम है या अभी कुछ आप सीख रहे हो, उसको आपने सीखा, पर उस जो चीज़ आपने सीखी उसको मल्टीपल सिचुएशन, क्योंकि ज्ञान वही है जिसको आप हर जगह यूज़ कर सको। सिर्फ ऐसा ज्ञान जो आप सिर्फ आज आपने पढ़ा और आप सिर्फ उसको यहीं पर यूज़ कर सकते हो, तो वो ज्ञान सिर्फ आपका एक कहते हैं ना कि एक बहुत छोटे रूप में होता है, पर ज्ञान वो है जिसको आप लो और उसको आप अलग अलग सिचुएशन पे यूज़ कर सको, वो आपके यूज़ में है, तो इसका बेहतर रूप हो सकता है। तो सबसे पहले कि मल्टीपल सिचुएशंस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसके साथ-साथ क्या होता है, ये बच्चों में एक इनकरेज करता है कि वो क्वेश्चंस को पूछें, इंक्वायरी करें और अपने टीचर्स और अपने दोस्तों के थ्रू अपनी जो नॉलेज उसको एक्सप्लोर करें और कोलैबोरेशन में सीखें। तो क्या सिर्फ एक पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है बच्चों में कि हमने एक टीचर ने कुछ डिलीवर किया और बच्चे ने उसको समझ लिया। नहीं, एक टीचर को जब वो कोई कंटेंट या कोई चीज़ वो बच्चों को सिखा रहा है, तो उसका है कि बच्चों में साथ साथ उसकी जिज्ञासा बढ़े, बच्चों में एक लर्निंग की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ सके, इन्हेंस हो सके। मतलब बच्चे जो आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में वो क्वेश्चंस भी पूछे, अपनी टीचर्स के साथ उनका एक डिबेट हो, वो उसके बारे में क्वेश्चनिंग आंसर करे, प्लस साथ साथ अपने जो उनका पीयर ट्यूटर है, जहाँ पे वो साथ में अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, उनके साथ भी वो उस बारे में जान सके, उस बारे में सीख सके। तो एक कोलैबोरेशन की जो बॉन्डिंग होती है वो इसके द्वारा डेवलप होती है। उसके साथ इसमें जो डिस्कवरी मेथड है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल जैसे कह सकते हैं, उस लर्निंग को इन्हेंस करता है कि बच्चे करके खुद से लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके चीज़ों को सीखते हैं। बच्चों में एक नई क्यूरियोसिटी आती है किसी भी चीज़ को पढ़ने में, किसी चीज़ को जानने में, किसी भी चीज़ के बारे में खुद से करने में बच्चों में एक इंटरेस्ट आता है। इस चीज़ को भी डिस्कवरी मेथड के थ्रू इन्हेंस किया जाता है। कोई भी टॉपिक अगर हम उससे पढ़ा रहे हैं, सपोज़ कोई एक टॉपिक टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, तो वो टॉपिक ऐसा हो जिसमें बच्चे रुचि लें, साथ साथ उनपे उसके विषय में खुद से जानने की जिज्ञासा हो। आप बता रहे हो उससे बेहतर बच्चे खुद से जाने कि इस बारे में मैं खुद से जाने, उसके बारे में खुद से पढ़ें और तब वो फिर आके क्वेश्चनिंग करें, अपने पीयर ट्यूटरिंग में वो चीज़ें बताएं, तो इस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, प्लस अपने कभी अपनी रियल लाइफ में या अपनी रियल सिचुएशंस में उसको यूज़ करेंगे, तो वो उनके लिए बेहतर उपयोगी होगा। इसके साथ साथ जो ये डिस्कवरी मेथड है, जो डिस्कवरी मेथड है ये साथ ही साथ इन चीज़ों पे भी ध्यान देता है कि जो चीज़ें हमारे साथ चल रही हैं उनके बारे में बच्चा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में सीखे, हर चीज़ के बारे में बच्चा खुद से, टीचर एक गाइड करे और बच्चे के अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए, कि बच्चा खुद से उसमें अपने आप से खुद को मोटिवेट करे कि मुझे ये चीज़ सीखनी है और आप उस चीज़ के बारे में वो जाने। जो डिस्कवरी मेथड होता है इसमें टीचर्स का क्या रोल होता है, सबसे पहला तो ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, कि जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स होती है, मतलब जो निर्देश बच्चों को वो देते हैं उसके थ्रू बच्चों को एक गाइडेंस प्रोवाइड करना कि आप किस तरीके से चीज़ों को करो, तरीके से समझो, क्योंकि बिना टीचर के गाइडेंस के कभी कभी क्या होता है, बच्चों के लिए कोई भी ज्ञान एक नया होता, उनको नहीं पता होता है कि उस चीज़ में क्या सही है क्या गलत, कभी कभी वो चीज़ों को करते हैं सही पर एक तरीका गलत होता है करने का, किसी बारे में जानने का। तो क्या होता है, टीचर एक इंस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, इंस्ट्रक्शंस टेक्निक्स के द्वारा कि वो अपने निर्देश देता है, उसके माध्यम से वो बच्चों को गाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ताकि बच्चे सही से कहते हैं ना कि सही से एक सही मार्ग के रूप में जो भी उनकी नॉलेज है, जो भी उनकी एजुकेशन है वो उसको प्राप्त कर सके। उसके बाद जो बच्चों के आइडियाज़ होते हैं, कि जो बच्चों के खुद के आइडियाज़ है वो उनको एक्सप्लेन करते हैं, टीचर वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी करता है कि वो सही विचार है या नहीं, और उनको उसके अनुसार उसको फीडबैक देता है। जब बच्चे कोई क्वेश्चन करते हैं या कोई नई चीज़ टीचर के सामने रखते हैं, तो टीचर का साथ साथ यहाँ पे ये रोल भी होता है कि उस आइडियाज़ में अगर वो सही है तो उसको उसके हिसाब से फीडबैक दे और उसकी एक्यूरेसी देखें कि वो कितना सही है या वो आगे क्या काम करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को फीडबैक देना। और वहाँ पे साथ साथ ये भी प्रोवाइड करना है कि बच्चे की जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो क्वेरीज आ रही हैं उनको वहाँ पर वो
गाइडेंस के रूप में एक फीडबैक प्रोवाइड करें और उनके आइडियाज़ को एक सही मार्ग की ओर ले जाएं। थर्ड आता है कि बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स दें जिसके द्वारा वो टास्क को कैसे कंप्लीट कर सके, उनको उस विषय में पता चले बच्चों को। फॉर एग्जांपल्स कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज या ऐसे टास्क या ऐसे एग्जांपल्स देते हैं जिसके द्वारा बच्चों में एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक उनमें समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम ये टास्क कर सकते हैं। कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के थ्रू समझाने में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को करने में सहायक रहते हैं। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स दें जिसके द्वारा जो बच्चे हैं वो अपने टास्क को बेहतर रूप से कंप्लीट कर सकें। तो बेसिकली ये सारी जो टेक्निक्स है, ये सारी चीज़ें हैं जो साइंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक कहते हैं ना कि कन्वर्जेंट नहीं है, वन वे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट है। कि साइंस में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, प्रैक्टिकल्स नॉलेज होती हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। क्योंकि साइंस को पढ़ाने समय किसी एक विधि का प्रयोग करके या किसी एक मेथड्स का यूज़ करके आप उसको नहीं कर सकते उसको। तो बेहतर है टीचर्स के लिए ये बहुत कि ऐसी ऐसी विधियों के या ऐसी ऐसी क्रियाओं के द्वारा बच्चों को साइंस के बारे में सिखाएं, या पर जिससे बच्चे सिर्फ उसके बारे में सीखे नहीं, उसको यूज़ भी करें और अपने लाइफ में उसका प्रयोग करें, ताकि वो उसको बेहतर रूप से सीखे। क्योंकि कोई भी जब नॉलेज अगर बच्चा सीखता है तो वो उसके लिए बेहतर तभी होती है, या तभी उसको वो बेहतर रूप में समझ पाता है जब वो उसको अपने जीवन में यूज़ करता है या उसको आगे कहीं पे प्रयोग करता है। तो डिस्कवरी मेथड के द्वारा बच्चे अपनी नॉलेज को, अपनी जो थिंकिंग है उसको बढ़ाते हैं, प्लस खुद से करने की कोशिश करते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्रूव करते हैं, अपनी लर्निंग को इन्हेंस करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए जो लर्निंग मेथड, जो डिस्कवरी मेथड, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थैंक यू।